आईपीओ एनालिसिस की सीरीज में आज एक बहुत ही जबरदस्त और यूनिक बिजनेस मॉडल पे काम करने वाली कंपनी जो अपना आईपीओ एसएमई सेक्टर में लेके आ रही है, आज उसी कंपनी का हम आईपीओ एनालिसिस करने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं फ्लाई एसबीएस एविएशन लिमिटेड की। ये कंपनी का आईपीओ एसएमई सेक्टर में आ रहा है। जानेंगे इस कंपनी की पूरी डिटेल्स, क्या ये ऐसा यूनिक बिजनेस ऑपरेट करती है, साथ ही साथ जानेंगे इसकी आईपीओ डिटेल्स, फाइनेंशियल वैल्यूएशंस और साथ ही साथ आईपीओ से आने वाले पैसे का उपयोग ये कहाँ करने वाले, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो जल्दी से अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको मिल सके। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजेंद्र सिंह गोड़े और आपने देखना शुरू कर दिया एसएमबीआई फाइनेंशियल का यूट्यूब चैनल, जहां हम आज बात करने वाले हैं फ्लाई एसबीएस एविएशन लिमिटेड के आईपीओ के बारे में। फ्लाई एसबीएस एविएशन लिमिटेड एक ऐसी कंपनी जो एविएशन सेक्टर में पिछले 5 साल से अपना बिजनेस ऑपरेट कर रही है। इस कंपनी ने 7 अगस्त 2020 को अपनी शुरुआत की थी। हेडक्वार्टर इसका चेन्नई तमिलनाडु में है और खास तौर पर एक कंपनी प्राइवेट जेट सर्विसेज प्रोवाइड करने का काम करती है, जिसमें एक कंपनी अल्ट्रा लग्जरी जेट्स, लार्ज लग्जरी जेट, सुपर लग्जरी जेट और साथ ही साथ हाई स्पीड जेट की सर्विसेज प्रोवाइड करने का काम करती है। फ्लाई एसबीएस डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों तरह की चार्टर्ड सेवाएं प्रोवाइड करने का काम करती है। ये कंपनी 6 कॉन्टिनेंट तक अपनी फ्लाइट ऑपरेट कर चुकी है। कंपनी अपने क्लाइंट्स को उनकी जरूरत के अनुसार डिफरेंट प्रोग्राम ऑफर करती है, जिसमें कंपनी जेट टाइम सब्सक्रिप्शन प्रोग्राम, फ्लेक्स जेट प्रोग्राम, लॉन्ग टर्म चार्टिंग ऑप्शन, एक्सक्लूसिव मेंबरशिप प्लान, इनकी मौजूदगी चेन्नई, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोयम्बटूर और केरल जैसे बड़े शहरों में है। इनका क्लाइंट बेस जो है मिड और लार्ज कॉर्पोरेट एचएनआईस और अल्ट्रा एचएनआईस को ये कंपनी अपने टारगेट कस्टमर में कैटर करती है। फाइनेंशियल ईयर 2025 से एक बार हम इस कंपनी की रेवेन्यू मॉडल को समझने की कोशिश करते हैं तो इसके एक क्लाइंट से इस कंपनी का 40.55% यानी 7,863 करोड़ रुपए की रेवेन्यू आती है। वहीं अगर इसके टॉप 5 क्लाइंट की बात की जाए तो 17,556 करोड़ की रेवेन्यू आती है, जो 90.54% होता है टोटल रेवेन्यू का। वहीं अगर टॉप 10 क्लाइंट से देखें तो 18,429.53 करोड़ की रेवेन्यू आती है, जो 95.05% होती है टोटल रेवेन्यू का। मतलब इस कंपनी का जो क्लाइंट बेस है वो काफी सीमित दिखता है। अब अगर ऑपरेशंस की बात करें तो 2025 तक कंपनी 2600 से ज्यादा फ्लाइट ऑपरेट कर चुकी है, जिसमें 1812 घंटे का इंटरनेशनल ट्रेवल भी शामिल है। अब अगर इसकी रेवेन्यू को हम वाइफरकेट करें तो डोमेस्टिक से इसकी 4466.58 करोड़ की रेवेन्यू आती है, जो 23.04% होती है टोटल रेवेन्यू का। वहीं अगर इंटरनेशनल ट्रेवल से देखें तो 14,922.98 करोड़ की रेवेन्यू आती है, जो 76.96% है टोटल रेवेन्यू का। मतलब ये कंपनी डोमेस्टिक से ज्यादा इंटरनेशनल ट्रेवल से अपना बिजनेस करती है। अब एक बार जल्दी से इस कंपनी की हम आईपीओ डिटेल समझ लेते हैं। तो 1 अगस्त के दिन आईपीओ शुरू होने वाला, 5 अगस्त तक खुला रहेगा। 8 अगस्त के दिन आईपीओ की लिस्टिंग होने की उम्मीद है। 10 रुपए फेस वैल्यू वाला शेयर है। 210 रुपए से 225 रुपए का प्राइस बैंड होने वाला है। 102.53 करोड़ का आईपीओ साइज है। 600 शेयर का एक लॉट होगा। बुक बिल्ड इशू टाइप है। एनएससी का एसएमई आईपीओ है। अब मिनिमम इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें तो 2 लॉट के लिए रिटेल में अप्लाई करना होगा। 1200 शेयर के लिए 2,70,000 रुपए के लिए रिटेल का जो मैक्सिमम अलाउ है वो भी यही रहेगा। स्मॉल एचएनआई के लिए 3 लॉट में 1800 शेयर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, 4,05,000 रुपए के लिए। स्मॉल एचएनआई का जो मैक्सिमम होगा 7 लॉट के लिए होगा, 4200 शेयर के लिए 9,45,000 रुपए के लिए। बिग एचएनआई का जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगा वो होगा 8 लॉट के लिए 4,800 शेयर के लिए 10,80,000 रुपए की। अब एक बार जल्दी से हम इस कंपनी के फाइनेंशियल्स देख लेते हैं। तो फाइनेंशियल्स की बात करें तो कंपनी ने मार्च 23 से लेके मार्च 25 तक की शो की है। जहां असेट क्लास की बात करें तो 20.12 करोड़ की मार्च 23 की थी, 77.15 करोड़ की मार्च 24 की और 191.84 करोड़ की मार्च 25 की इनकी असेट्स। रेवेन्यू की बात की जाए तो 34.68 करोड़ की मार्च 23, 106.72 करोड़ की मार्च 24 और 195.38 करोड़ की मार्च 25 की इनकी रेवेन्यू। वही प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात की जाए तो 3.44 करोड़ की मार्च 23, 11.25 करोड़ की मार्च 24 और 28.41 करोड़ की मार्च 25 की इनकी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। अगर इबिटा की बात की जाए तो 5.23 करोड़ का मार्च 23, 14.99 करोड़ का मार्च 24 और 41.41 करोड़ का मार्च 25 का इनका इबिटा है। नेटवर्क की बात की जाए 11.33 करोड़ की मार्च 23, 47.32 करोड़ की मार्च 24 और 128.85 करोड़ की मार्च 25 की इनकी नेटवर्क है। रिजर्व सरप्लस की बात की जाए तो 9.57 करोड़ की मार्च 23, 63.23 करोड़ की मार्च 24 और 137.63 करोड़ की मार्च 25 का इनका
रिजर्व एंड सरप्लस है। बोरोविंग की बात करें तो 3.36 करोड़ की मार्च 23, 2.56 करोड़ की मार्च 24 और 17.93 करोड़ की मार्च 25 की इनकी बोरोविंग। तो बोरोविंग को अगर देखें रिजर्व सरप्लस के सामने तो ये कंपनी ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री लगती है। अब एक बार जल्दी से हम इस कंपनी की वैल्यूएशंस देख लेते हैं। तो ये कंपनी अपनी आईपीओ जो है 389.33 करोड़ के वैल्यूएशंस पर लेकर आ रही है। जहां रिटर्न ऑन नेटवर्थ बात की जाए तो 32.25% है, आरओई की बात करें 32.25% है, आरओसी की बात की जाए 41.80% है, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0.14 का है, पेट मार्जिन 14.54% है, इबिटा मार्जिन 21.20% है, प्राइस टू बुक वैल्यू 2.23 का है, ईपीएस की बात किया है तो 16.42 का ईपीएस है और पी रेशियो की बात करें 13.71 का इसका पी रेशियो। इस कंपनी की वैल्यूएशन काफी जबरदस्त दिख रही है। अब एक बार इस कंपनी का आईपीओ लाने के पीछे का मकसद क्या है तो वो समझ लेते हैं। तो फंडिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट टुवर्ड एक्विजिशन ऑफ 6 न्यू एयरक्राफ्ट ऑन लॉन्ग टर्म ड्राई लीज बेसिस, जिसके लिए इनको 80.47 करोड़ का उपयोग करने वाले हैं और 7.28 करोड़ की रीपेमेंट भी करने वाले हैं अपने लोन का और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए रिमेनिंग अमाउंट का उपयोग किया जाएगा। दोस्तों इस आईपीओ में निवेश करना है नहीं करना उसके पहले अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। साथ ही साथ टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है जहां से आप हमें फॉलो करके लेटेस्ट अपडेट प्राप्त कर सकते हैं और डीमेट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है जहां से आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन करके अपनी फाइनेंशियल जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। अब बात आती है कि इस आईपीओ में आपको निवेश करना है नहीं करना है। तो ग्रे मार्केट की प्रीमियम की बात करें तो 66% की इसकी ग्रे मार्केट में डिमांड देखने को मिल रही, मतलब एक जबरदस्त डिमांड देखने को मिल रही। अब बिजनेस मॉडल यूनिक है, फाइनेंशियल जबरदस्त है, एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। वैल्यूएशंस की बात की जाए तो काफी अच्छी वैल्यूएशंस पर कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। ग्रे मार्केट में डिमांड अच्छी है। एक कंसर्निंग पॉइंट जो मुझे लगता है वो ये है कि इस आईपीओ के बाद इसके प्रमोटर की होल्डिंग इस कंपनी में सिर्फ 32.47% रह जाएगी, तो ये एक कंसर्निंग पॉइंट दिखता है। उसके अलावा ये कंपनी का आईपीओ काफी अट्रैक्टिव लग रहा है, अच्छी वैल्यूएशंस दिख रही है। अब मैं इस आईपीओ में निवेश करने जा रहा हूं, आपको क्या करना है, खुद की रिसर्च करना है, फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना है और अपनी फाइनेंशियल कंडीशन देखने के बाद स्पेशली एसएमई आईपीओ का ध्यान रखते हुए आप निवेश कीजिएगा, क्योंकि एसएमई आईपीओ नॉर्मल आईपीओ से ज्यादा रिस्की होते हैं। इस बात का ध्यान रख के ही आप निवेश कीजिएगा। आपका जो भी डिसीजन हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे तमाम सारे लेटेस्ट और फाइनेंशियल अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।